संस्कृत धातु वेद की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की जा सकती है, लेकिन इसका अंतिम अर्थ एक ही है। वेद का अर्थ है ज्ञान। जो भी ज्ञान आप स्वीकार करते हैं वह वेद है, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। माइक रॉबिन्सन। मैं समझ गया। अब आपने अपने शास्त्रों से 2 बार पढ़ा। ये शास्त्र कहां से आए हैं? क्या आप संक्षेप में समझा सकते हैं? श्रील प्रभुपाद। हमारे शास्त्र वैदिक साहित्य से आते हैं, जो सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है। जब भी कोई नई भौतिक रचना होती है, जैसे यह माइक्रोफोन, उसके साथ साथ कुछ साहित्य भी आता है जो बताता है कि इसे कैसे उपयोग करना है। क्या ऐसा नहीं है? माइक रॉबिन्सन। हाँ, यह सही है। श्रील प्रभुपाद। और वह साहित्य माइक्रोफोन के निर्माण के साथ आता है। माइक रॉबिन्सन। हाँ, सही कहा। श्रील प्रभुपाद। इसी तरह वैदिक साहित्य ब्रह्मांडीय सृष्टि के साथ आता है, यह समझाने के लिए कि इसे कैसे व्यवस्थित करना है। वेद मानव निर्मित ज्ञान का संकलन नहीं है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक संसार से आता है, स्वयं भगवान कृष्ण से। वेदों का एक अन्य नाम श्रुति है। श्रुति उस ज्ञान को संदर्भित करता है जिसे सुनकर प्राप्त किया जाता है। यह प्रयोगात्मक ज्ञान नहीं है। श्रुति को माता के समान माना जाता है। हम अपनी माता से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप जानना चाहें कि आपका पिता कौन है, तो आपको उत्तर कौन देगा? आपकी माता। यदि माता कहे यह तुम्हारे पिता हैं, तो आपको इसे स्वीकार करना होगा। यह प्रयोग करके जानना संभव नहीं है कि वह आपके पिता हैं या नहीं। इसी प्रकार, यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों की गतिविधियों से परे कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। यहाँ प्रयोग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह पहले ही प्रमाणित और निश्चित हो चुका है। जैसे माता के कथन को सत्य मानना पड़ता है, वैसे ही वेदों को भी सत्य मानना पड़ता है। इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है।